देखिए मैडम, बेस थ्योरम तो उतनी ही बेस थ्योरम हम करेंगे जिसमें अगर एक सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है तो आप उसको कर पाएंगे। ठीक है। मैं क्वेश्चंस आपके सामने अभी 6-7 क्वेश्चन करूंगा। बाय आई थिंक अराउंड 8 to 9 क्वेश्चंस करूंगा। बाय द टाइम आई फिनिश दोज क्वेश्चंस आपको बेस थ्योरम समझ आ जाएगी। तो मैंने मतलब ऐसा किया है कि आपके जो एग्जाम्पल्स है भी जो सिंपल वाले एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल 16, 17, 19, 20, ये सिंपल है। ठीक है। ताकि आपके एग्जाम में अगर कोई यहाँ से भी आ जाए तो वो भी मैं आपको करा दूँ। तो 16, 17, 19, 20 चार एग्जाम्पल ये मैं आपको समझा दूंगा, और उसके बाद आपकी जो एक्सरसाइज है ना उसमें ये वाले जो क्वेश्चन आएंगे सिंपल है, ये मैं आपको करा दूंगा। तो चार क्वेश्चन ये, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 13 क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा, विच विल मेक यू मोर देन एक्सपर्ट इन हाउ टू डू बेस थ्योरम के क्वेश्चंस। ये बहुत ज्यादा इंग्लिश लिखी हुई है, इतनी इंग्लिश देख के तो मैं डर जाऊंगा यार, मुझे भी नहीं समझ आया। कल मैं ही डर गया था इतनी ज्यादा इंग्लिश देख के, है ना। तो वो सब मत देखिए, आप सिंपली समझिए, सुनते रहिए जो मैं कर रहा हूँ। तो सबका जो पैटर्न है ना, ये सारी जितने भी बेस थ्योरम के आपके क्वेश्चंस आप करेंगे, कुछ पैटर्न ऐसा होगा यार कि कोई, याद रखिए ये ऐसा ही पैटर्न होगा। यूजुअली दो इवेंट्स होंगे, एक इवेंट ये होगा, एक इवेंट ये होगा। यहां ना कोई रिजल्ट होगा, सुनते रहिए। अगर ये एक इवेंट होता है तो इस इवेंट पे रिजल्ट की प्रोबेबिलिटी, ऐसे मान लीजिए कि इफ इट रेन्स, ऐसे मान लीजिए इफ इट रेन्स, इफ इट रेन्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कैरिंग एन अम्ब्रेला, ऐसे मान लीजिए चलो। भी जून में बॉम्बे में बारिश शुरू हुई है, तो कई बार भूल जाते हो आप, और कई बार आप लेके जाते हो अम्ब्रेला और बारिश नहीं होती, और कई बार आप यू टेक अम्ब्रेला एंड इट रेन्स, है ना। तो दो तरह के इवेंट्स हो सकते हैं, या तो इट रेन्स या नो रेन। एंड हम रिजल्ट मतलब साथ में एक इवेंट क्या हो रहा है कि हैव यू कैरिड द अम्ब्रेला और नॉट। रिपीट करो। सो देयर बी टू इवेंट्स, either it rains or it doesn't rain, and there will be some other result which will be कि have you carried that umbrella or not। तो ऐसा ही फॉर्मेट होगा, या तो दो हो जाएंगे या यहां पर कई बार तीन हो गए, ऐसा ही फॉर्मेट होगा। ये बिल्कुल मैं डमीज गाइड टू बेस थ्योरम आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल टेक्निकल नहीं मैं यूज कर रहा हूँ, बहुत ही सिंपल यूज कर रहा हूँ। यहां तक समझ आ रहा है? तो दो वाला देख लीजिए। तो ये जो मतलब साइड में ये हो रहा है कि आपने अम्ब्रेला कैरी किया, उसको मैंने डिफाइन, उसको मैंने ए से रिप्रेजेंट कर दिया। जो पहला इवेंट है वो E1 है, ये E2 है। ठीक है। यहां पर ना, तो एक होगी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन, E1, एक होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। तो पहला तो ये होगा। फिर देखिए यहां पर प्रोबेबिलिटी दैट यू आर कैरिंग एन अम्ब्रेला एंड इट रेन्स। यहां पर प्रोबेबिलिटी दैट यू आर कैरिंग एन अम्ब्रेला एंड इट डजंट रेन। मैडम दिस इज अ डमीज गाइड टू बेस थ्योरम, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमेशा फॉर्मेट यही होगा। और निकालना पता आपको क्या होगा, यहाँ पर आपसे क्या पूछा जाएगा। P ऑफ ए नहीं है, कुछ और निकालना होगा, बट इसी के कुछ रिलेटेड होगा, मतलब मोटा मोटा आपको समझ आ गया, 10% समझ आ गया। अब ये क्वेश्चन देखिए, एक्चुअली मैं इससे भी सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ।
इससे भी सिंपल से स्टार्ट करता हूँ। बिल्कुल सिंपल से स्टार्ट करता हूँ, ताकि आपको डर ना लगे। देखिए, ये सबसे सिंपल। इन अ फैक्ट्री विच मैन्युफैक्चर्स बोर्ड्स, मशीन ए बी सी मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली 25%, 35%, 40% ऑफ द बोर्ड्स। ठीक है, तो इट विल हेल्प यू अलॉट कि अगर आप साथ में एक फोटो बना रहे हो। तो फैक्ट्री में तीन तरह की मशीन है मैडम, ए बी सी। तो तो देखिए, ये E1 है, ये E2 है, ये E3 है। इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.25 है, इसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.35 है, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.4। ये समझ आ गया? एक बात याद रखिए, एक बात याद रखिए, E1 + E2 हो या E1 + E2 + E3 हो, इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। यहाँ जितने भी इवेंट्स होंगे ना, उनको ऐड करेंगे तो उनकी प्रोबेबिलिटी तो 1 ही होगी। बट यहां पर जो तमाशा होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आप ऐड करके 1 नहीं आएगी। आगे तो ठीक है, बट आएगी नहीं। बट लेफ्ट साइड में जो E1 E2 E3 है ना, उनको आप जब भी ऐड करेंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। करिए मत, 8-10 क्वेश्चन करने हैं, रिलैक्स। और मैं ही करने वाला हूँ, आपने तो सर हिलाना तो सुनते रहिए। तो यहाँ देख लीजिए, 0.25 + 0.35 हो गया, 0.6 हो गया, और ये 0.4 हो गया, तो ये 1 की प्रोबेबिलिटी होगी। तो E1 + E2 + E3 मतलब बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो 1 होगी हमेशा। ये बात समझ आ गई? ऑफ देयर आउटपुट्स 5, 4, 2% आर रिस्पेक्टिवली डिफेक्टिव। तो 5, 4, 2% जो है वो डिफेक्टिव है। ये समझ आ गया? अब यहाँ ना 2 मिनट रुकिए और बात समझिए कि क्या क्या हो रहा है। देखिए, अ, दो चीजों की बात हो रही है, मशीन्स की बात हो रही है और डिफेक्ट की बात हो रही है। तो ये जो बक्से हैं ए बी सी, ये मशीन्स हैं। और यहाँ किसकी बात हो रही है? डिफेक्ट की बात हो रही है। यहाँ तक मेरे साथ है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 0.25 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 0.35 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 जो है वो 0.4 है। यहाँ तक मेरे साथ है। अब जरा ध्यान से सुनिए जो मैं कह रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव, अगर आप ए से निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव अगर आप ए से निकले, 0.05 है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव अगर आप मशीन बी से निकले, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव अगर आप मशीन बी से निकले। और ये क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग डिफेक्टिव अगर आप मशीन सी से निकले। आप इसको भी थोड़ा इजी करके, ये E1 E2 E3 अगर आपको तंग कर रहा है, इवेंट नहीं लिखना चाहते तो ऐसे लिख लीजिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। यहाँ तक मेरे साथ है? फिर से बता दो ये बात, फिर से बता। यहां तक अगर आप पहुंच गए, ये स्ट्रक्चर अगर आपने बना लिया, तो आप मान के चलिए 60% ऑफ योर वर्क इज डन। 60 क्या, 70% ऑफ योर वर्क इज डन, बिकॉज नाउ यू हैव बॉइल्ड द प्रॉब्लम टू समथिंग विच यू विल बी एबल टू सॉल्व। एक बार फिर से देख लो। देखिए मैडम, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। बोल्ट जो है वो ए से बन सकता है, बी से बन सकता है, सी से बन सकता है।
ए से बनने की उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.25 है, उसकी बी से बनने की जो प्रोबेबिलिटी है और उसकी सी से बनने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.43 है। यहाँ तक ठीक। डिफेक्टिव बोर्ड की बात हो रही है मैडम। तो प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा और मशीन ए से निकला होगा, प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा और बी से निकला होगा, प्रोबेबिलिटी कि वो डिफेक्टिव होगा और सी से निकला होगा, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.05 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.04 है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.02। यहाँ तक समझ आ गई? स्टोरी समझ आ गई? तो मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ बेज थ्योरम फॉर डमीज में कि अगर आप यहां तक पहुंच चुके हैं तो 70% आपका जो जॉब है वो हो चुका है। आपने प्रॉब्लम को समझ लिया है, आपने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी लिख दिया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर मशीन ए से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर बी से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर वो सी से आया, ये भी आपने लिख दिया। और अनदर थिंग दैट यू विल हैव टू डू इन एग्जाम इज कि ये सारा आपको डिफाइन करना पड़ेगा, जैसे यहाँ नीचे डिफाइन किया हुआ है ना। तो आपको नीचे ये पी ए पी बी पी सी पी डी ए पी डी बी पी डी सी ये आपको डिफाइन करना पड़ेगा, नीचे लिखना पड़ेगा इंग्लिश में। एंड लिखना भी चाहिए बिकॉज दैट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन, नहीं तो आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। मैडम यहाँ तक मेरे साथ है। अब देखिए, अब लास्ट लाइन में वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज मैन्युफैक्चर अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम एंड इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। डिफेक्टिव है, जो बोल्ट आपने निकाला मैडम वो डिफेक्टिव है। अब क्या निकालना है? डिफेक्टिव तो वो है, निकालना ये है कि क्या वो मशीन बी से आया है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि दिस इज अ जनरल टाइप ऑफ क्वेश्चन जो आपके स्कूल के एग्जाम में पूछा जा सकता है इफ योर टीचर इज नॉट वेरी एडवेंचरस। अब वो परेशान करना चाहता है बच्चों को तो फिर तो वो ले लेगा, फिर तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाते हैं। बट अगर एक नॉन एडवेंचरस टीचर जो कि चाहता है यार बच्चों पास हो जाए, तो दिस इज द क्वेश्चन दैट ही लास्ट। यहां तक मेरे साथ। अब यहां पर बेस थ्योरम लिखना बहुत ही आसान है, कुछ याद करने की जरूरत नहीं है। कैसे लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर बी हो चुका है। याद करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ, एक अजीब सा तरीका है। ये मान लीजिए कि न्यूमरेटर और ये मान लीजिए डिनोमिनेटर, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर डी आ जाएगा, सही समझ में? मेरे साथ है वो? उसके बाद जो आपने लिखना है, उसके बाद जो आपने लिखना है वो ये ऊपर जो लिखा हुआ है ना इसी को देख के लिखना है। क्या लिखना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डी अगर ए हो चुका है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर बी हो चुका है, प्रोबेबिलिटी सी डिफेक्टिव अगर सी हो चुका है। नहीं समझ आया मैडम? एंड दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू कि नाउ इट बिकम्स जस्ट अ मैटर ऑफ पुटिंग द वैल्यूज इन द क्वेश्चन। पी बी की वैल्यू आपके पास है,
ये देखिए, देख लीजिए, 2 मिनट देख लीजिए बस। पी बी की वैल्यू आपके पास है, वो यहां से आएगी। पी डी अगर बी हो चुका है, वो यहां से आएगी। पी ए की वैल्यू आपके पास है, डी अगर ए हो चुका है यहां से आएगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफेक्टिव अगर सी हो चुका है। बात समझ आ गई? मैं आपको उस रास्ते से लेके जा रहा हूँ, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं उस रास्ते से लेके जा रहा हूँ जहां आपको डर नहीं लगेगा। मैं अगर आपको ऊट पटांग क्वेश्चन कराऊंगा, आप डर जाएंगे, यू विल गेट स्केयर्ड एंड यू नो लीव द टॉपिक। यहाँ तक मेरे साथ है, बाकी तो आप कैलकुलेट करना है, वो आप निकाल लेंगे। यहाँ तक समझ आएगी? तो अब जैसे एग्जाम्पल 19 है, वो आपको करना चाहिए। ठीक है, अब ये देखिए। सिमिलरली, तो ये मैंने आपको ये वाला जो ये करा दिया है ना। नेक्स्ट मैं आपको करा देता हूँ जो आसान वाला है, वो 20। 20 जो है वो देखिए ये भी इजी है, इसको भी देख लेते। A doctor is to visit a patient. From the past experience, it is known that the probabilities that he'll come by train, bus, scooter, or by other means of transport are respectively ये। तो आपको समझ आ गया कि अब यहाँ 4 ऑक्से बनेंगे। ठीक है, तो पहला ट्रेन हो गया, फिर बस होगा, स्कूटर होगा, अदर मीन्स होगा। ठीक है, इन सबकी प्रोबेबिलिटीज आपके पास होगी। तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ टी आ जाएगी, डी आ जाएगी, एस आ जाएगी, अदर मीन्स आ जाएगी। वो आप सारे लिख लेंगे इसके ऊपर। समझ आ गया? द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट। तो यहां पर किसकी बात हो रही है? लेट होने की बात हो रही है। तो अब यहां पर आप अगर ट्रेन बस स्कूटर से आए तो ये है इंटरेस्टिंग है, बट इफ ही कम्स बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ही विल नेवर बी लेट। उस केस में वो लेट नहीं होने वाला। मेरी बात नहीं समझ आई? उस केस में लेट होने की प्रोबेबिलिटी है ही नहीं भाई, क्योंकि वो लेट नहीं होने वाला। मेरी बात समझ में आ गई? तो ये थोड़ा सा तो दिमाग आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहां पर आप कैसे लिखेंगे? द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट अगर वो ट्रेन से आया, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट अगर वो बस से आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग लेट अगर वो स्कूटर से आए, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट अगर वो अदर मीन्स से आए। ये भी आप डाल लेंगे 1/4, 1/3, 1/12, 0। ये है 3/10। यहाँ तक बढ़िया मैम। यहाँ तक बढ़िया। अब देखिए, यहाँ तो नहीं दिख रहा, आपकी बुक में नजर आ जाएगा। वेन ही अराइव्स, ही इज लेट। लेट हो गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय ट्रेन? लेट हो चुका है मैडम। देखना क्या है कि वो ट्रेन से आया या नहीं। नहीं समझ आया? अब मैं आपको ये कहने की कोशिश करूंगी देखिए, वैसे मैंने यहां पर आपको जो सॉल्यूशन भेजे हैं वहां मैंने E1, E2, E3 और ए और ये सब लिखा है। तो बट उसको अवॉइड करने के लिए आप सिंपल भी लिख सकते हैं। पीटी जो है वो मेरी ट्रेन पे आने की प्रोबेबिलिटी है, डिफाइन कर दीजिए। बी जो है वो बस से आने की प्रोबेबिलिटी है, स्कूटर से उस सिंपल को यूज कर लीजिए ताकि वो चीजें और भी सिंपल हो जाए। ताकि जी, यू कैन अंडरस्टैंड एज अ बिगनर, एज अ रुकी, यू कैन अंडरस्टैंड। नहीं तो वो चीजें और टेक्निकल हो जाएंगी, आपका दिमाग और खराब हो जाएगा।
तो आप सिंबल ही वो यूज कीजिए जो कि आपको समझ आता है। तो अब फाइनली अगर ये जो है, अब देख लीजिए सिर्फ एक बार एक और फॉर्मूला, एक बार फिर से फॉर्मूला देख लीजिए कैसे लिखा जाता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट इफ कमिंग बाय ट्रेन। ये समझ आ गया? जैसे हमने अभी बात की था ना, ये वाला टी और ये वाला टी कैंसिल हो जाएगा तो लेट आ जाएगा। मैं मतलब थोड़ा ऐसे विजुलाइज करता हूँ। उसके बाद तो सिंपल है, फिर आप पी टी मल्टीप्लाइड बाय पी एन टी लिखेंगे, प्लस ये सारा डिनोमिनेटर में है मैडम, प्लस पी एल मल्टीप्लाइड बाय, I'm sorry, पी बी मल्टीप्लाइड बाय पी एल बी, प्लस पी एस मल्टीप्लाइड बाय पी एस, प्लस पी अदर मीन्स मल्टीप्लाइड बाय पी लेट अदर मीन्स। ये आप करेंगे। ये मैं फिर से आपको रिमाइंड कर दूं, ये सारा मैडम जो आप लिखेंगे यहाँ पर, ये सारा डिनोमिनेटर में होगा। समझ रहे हैं ना आप? ऐसे, ये देखिए ऐसे, ये डिनोमिनेटर में होगा। मेरी बात समझ में आ गई? तो व्हाट आई सजेस्ट इज कि आप जब ये बेस थ्योरम करें तो 1920 से ही स्टार्ट करें, वो आपको डराएगा, नहीं तो आप फंसेंगे। नाउ व्हाट यू कैन डू इज, अब देखिए, नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। 2 3 4 6 7 8 9 10 11, तो 3 और 3 6, 6 3 9, ये 9 क्वेश्चन, इसके सॉल्यूशंस भी आपके ये सारे नीचे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे जो आपको पीडीएफ दे चुके हैं। बट मेरा एजम्पशन है कि आप समझदार हैं। अब आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे, या एक क्वेश्चन और मैं आपको बता देता हूँ। अब जैसे इस एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है वो इंसिडेंटली टेढ़ा है, हम कल इसी को करने की कोशिश करेंगे, जबकि उसका जो दूसरा है वो आसान है। मैं एक अनसॉल्व भी आपको दिखा देता हूँ, थोड़ा आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा। ये दो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस बन जाए, फिर आप बाकी अपने आप कीजिए। तो बैग कंटेन्स 4 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स मैडम, another bag contains 2 red and 6 black balls। तो आपके पास ये पहला बैग है, ये दूसरा बैग है, इसमें 4 रेड 4 बॉल है, इसमें 2 रेड 6 बॉल है। ये समझ आ गया? वन ऑफ द टू बैग्स इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब यहाँ थोड़ी सी कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी कि भाई अगर वो रैंडमली चूज हो रहे हैं तो पहले बैग की जो प्रोबेबिलिटी है वो हाफ होगी ना, और दूसरे बैग की जो प्रोबेबिलिटी है, अरे मैडम आपके सामने 2 बैग पड़े हुए हैं, मैं आपकी आंखें, यू आर ब्लाइंड फोल्डेड, यू पिक एनी बैग, तो प्रोबेबिलिटी हाफ होगी। वो तो थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करनी पड़ेगी। फिर एंड अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द बैग विच इज फाउंड टू बी रेड। मैडम फाइनली, जी जी, जो रिजल्ट है ना वो रेड है। तो अब देखिए, ये P1 हो गया, ये P2 हो गया, ये रेड अगर E1 हुआ होता, ये रेड अगर E2 से निकला होता, निकालना क्या है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। तो बेसिकली रेड निकल चुका है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि वो E1 से निकला। नहीं समझ में आया? बाकी वो फॉर्मूला है, वैल्यू डालना। तभी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आप एक बार ये स्ट्रक्चर बना देते हैं तो 70% काम हो चुका है। उसके नीचे तो बस अंगड़ मंगड़ थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन और देख लीजिए, थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप हो जाएगा।
Of the students in a college, it is known that 60% reside in hostel and 40% are day sleeps. तो कॉलेज है मैडम, 60% हॉस्टल में रहते हैं, 40% जो है वो डे केयर में रहते हैं, वो डे स्कॉलर्स है, अप डाउन करते हैं. Previous year results report that 30% of all the students who reside in hostel attain A grade and 20% attain A grade in their annual examination. तो अब आपका जो स्ट्रक्चर है ना मैडम, आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहां तक कि यहाँ हॉस्टल होगा, ये डे होगा, और ये ए ग्रेड होगा. तो यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ एच आएगी, यहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डी आएगी. यहाँ कुछ ऐसा होगा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर एच से निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर वो डी से निकला. देख लीजिए, क्वेश्चन पढ़ लीजिए. Previous year results report that 30% of all students who reside in hostel attain A grade. तो ये 30% है. And 20% of day scholars attain A grade in their annual examination. तो ये 0.2 है. At the end of the year, one student is chosen at random from the college and he has A grade. What is the probability that he is a hostler? तो आपको निकालना है. समझ आओ, बस यही है. तो तभी मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इधर उधर कुछ करने की कोशिश करेंगे तो परेशान होंगे. उसने पहला क्वेश्चन ही टेढ़ा दे दिया, आपका कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस टूटता रहेगा. तो ये वाले जो क्वेश्चन है सिर्फ इस पे फोकस कीजिए. टाइम कितना हुआ है? घड़ी में देखिए पीछे, घड़ी में टाइम देखिए. समझ आ गया? करिए.